बिजनेस प्रपोजल एपिसोड नंबर 8। प्रेजेंट कंग कहते हैं क्या मैं इसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स समझूं। हारी कहती है नहीं, इट वाज अ मिस्टेक। कहता है मिस्टेक? कहती नहीं, मेरा मतलब मैं पागल हो गई थी इसलिए बस ये सब हो गया, तुम ऐसा प्रिटेंड करना कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो चली जाती है। प्रेजेंट कंग उसके पीछे जाता है लेकिन फिर मिनवो आ जाता है और हारी उसके साथ चली जाती है। फिर हारी अपनी कंपनी में होती है जब प्रेजेंट कंग उसे कॉल करता है लेकिन वो उसे पिक नहीं करती। प्रेजेंट कंग से एक फाउंडेशन को चैरिटी देता है। प्रेजेंट कंग जिनसे मिलता है जो कि मेराइन आर्ट म्यूज़ियम की डायरेक्टर होती है। वो कहती है कि तुम बहुत हैंडसम हो। वो कहती है तुम बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, तुम्हें तो यंगसियो से भी ज़्यादा कोई अच्छी मिलनी चाहिए। बहरहाल यंगसियो मेरी भतीजी है। लेकिन प्रेजेंट कंग उसे कहता है कि सॉरी, मुझे कहीं जाना है। उसे उसकी बेटी की कॉल आती है। वो कहती है मामा, मैं अपनी जॉब को क्वाइट करना चाहती हूँ। उसकी मामा कहती है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती वरना यंगसियो तुम्हारी पोजीशन छीन लेगी। कहती है नहीं। फिर कहती है अच्छा आप बात करेंगे और मुझे डायरेक्टर बनाएंगे, ठीक है ठीक है। वो बहुत खुश होकर चली जाती है। सेक्रेटरी यंगसियो से बात कर रहा होता है। जब प्रेसिडेंट कंग उसे देखता है वो कहता है ठीक है, अब मैं मीटिंग में हूँ, घर आकर बात करते हैं और साथ में डिनर करेंगे। प्रेसिडेंट कंग उसे छुप कर देख रहा होता है। प्रेसिडेंट कंग उसके पास आता है और कहता है मुझे बहुत अर्जेंट काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। वो कहता है क्या मतलब मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कहता है नहीं, तुम घर जाओ और डिनर एंजॉय करो। फिर चला जाता है और कहता है बहुत बड़ा हो गया है। प्रेसिडेंट कंग हारी से कार में मिलता है। हारी कहती है क्या मतलब आप कल वाली बात आप फिर डिस्कस करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट कंग कहता है हाँ। हारी कहती है मैंने कहा तो था कि वो मिस्टेक है। प्रेसिडेंट कंग कहता है क्या ये सिंपल मिस्टेक है कि आपने मुझे पहले किस किया। प्रेसिडेंट कंग कहता है और तुम मेरी कॉल्स भी पिक नहीं करती। हारी कहती है हो सकता है वो बस मिस्टेक थी और क्या पता हम लोग ज़्यादा क्लोज थे इसलिए बस हो गई। प्रेसिडेंट कंग कहते हैं अब मिस्टेक की है तो इसकी भरपाई भी तो करनी पड़ेगी। हारी कहती है ठीक है, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी। फिर प्रेसिडेंट कंग उसे रेस्टोरेंट में ले जाता है और कहता है तुम मेरे लिए डिनर ख़रीदो। वो कहती है ये तो बहुत ही महंगा है, आप कैसे मुझे ऐसे कह सकते हैं इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीदने को। वो कहती है मैंने कौन सा अकेले किस की थी, आपने भी तो मुझे बैग किस की थी। वो कहता है अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो फिर मैं इस तरह भरपाई लेता हूँ कि जिस तरह वो करता है वापस भी मुझे इस तरह करता है, एन आई फॉर एन आई और किस फॉर किस। हारी कहती है नहीं नहीं ठीक है, आप जो मर्ज़ी खाएं, मैं नहीं खाऊंगी, आप खा सकते हैं। प्रेसिडेंट कंग और हारी दोनों खाना खा रहे होते हैं। प्रेसिडेंट कंग कहता है हारी तुम क्यों नहीं खा रही, क्या तुम्हें फ़ूड पसंद नहीं आई। क्या दिल में सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे एंजॉय कर सकती हूँ जबकि मुझे अपने क्रेडिट कार्ड्स के बिल की बहुत फ़िक्र है। यंगसियो और सेक्रेटरी दोनों घर में होते हैं। यंगसियो कहती है कि मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। वो उसकी आंखें बंद करके लेकर जाती है और बहुत ज़्यादा खाना बनाती है। यंगसियो कहती है कि अगर खाने वाला ऑनेस्ट रिव्यू दे तो बंदा ठीक कर सकता है, इसलिए आप मुझे सच सच बताएं खाना कैसा है। वो बहुत मुश्किल से खाता है तो कहता है ये थोड़ा बिट साल्टी है और फिर हर चीज़ में कोई ना कोई नुक्स निकाल देता है और कहता है बाकी जो फूड है शायद वो ठीक हो। कहती है बाकी तो पीछे पानी बचा है, शायद वो ज़्यादा टेस्टी हो। फिर यंगसियो हारी से मिलती है। हारी कहती है क्या मतलब तुम लोग दोनों डेट कर रहे हो। वो बहुत गुस्से में होती है। हारी से कंग्रेचुलेट करती है लेकिन वो कहती है मुझे नहीं पता कंग्रेचुलेट आपको करना भी चाहिए या नहीं, मैंने उसके लिए इतना खाना बनाया। और वो कहता है कि ये साल्टी है, ऐसा कैसे हो सकता है। बॉयफ्रेंड को चाहिए कि वो गर्लफ्रेंड जो भी बनाए वो चुप करके सारा खा ले। और कहती है ये कंग बहुत इरिटेटिंग है, मैं और वो दोनों कल मूवी देख रहे थे जब प्रेजेंट कंग ने कॉल की और हमारा सारा अच्छा टाइम ज़ाया कर दिया। यंगसियो कहती है क्या आप लोग दोनों भी तो डेट नहीं करे। वो कहती है नहीं। कहती है मतलब तुमने काम के दौरान खाना खाया वो प्रेजेंट कंग के साथ खाया है ना। वो कहती है नहीं। कहती है मतलब खाना खाया तो वो डेट ही थी। कहती है नहीं नहीं डेट नहीं थी, मैंने तो सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए उसे खाना खिलाया था। फिर दादा अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खा रहा होता है जब डायरेक्टर जिन आकर दादा से मिलती है। फिर यंगसियो और सेक्रेटरी एक ट्रिप पर जाते हैं। हारी प्रेसिडेंट कंग को मिलने जाती है एक पार्क में। वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वो लोग पहले कार चलाते हैं फिर हॉर्स राइडिंग लेते हैं। यंगसियो थक कर बैठ जाती है। सेक्रेटरी कहता है क्या हुआ, तुम थक गई हो। वो कहती है हाँ। क्या तुम नहीं थके। वो कहता है नहीं, मैं तो अक्सर यहाँ पर आता हूँ। कहती है क्या मतलब कोई एक्स गर्लफ्रेंड के साथ आते थे। वो कहते हैं नहीं, प्रेसिडेंट कंग के साथ। फिर प्रेसिडेंट कंग के बारे में बात होने लगती है। वो कहती है कि प्रेसिडेंट कंग बहुत ही मीन है, वो हारी के साथ बहुत बदतमीज़ी करता है और फिर पता नहीं हारी को कह रहा है कि कोई चीज़ उसे वापस करे।
वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं, जबकि सेक्रेटरी कहते हैं नहीं प्रेसिडेंट कंग बहुत अच्छा है। वो दोनों बहुत लड़ने लगते हैं। सेक्रेटरी कहता है तुम्हारी भी मिस्टेक है, ये सब इस वजह से हुआ कि तुमने अपनी जगह मशीन को भेजा था। वो कहती है नहीं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हें मेरी हमायत करने के बजाय तुम अपने प्रेसिडेंट के लिए बोल रहे हो। कहते हैं अच्छा सॉरी, मैं आई थिंक ज़्यादा ही बोल गया, चलो हम माउंटेन चढ़ते हैं। कहती है क्या मतलब, मैं क्यों चढ़ूँगी, तुम अपने प्रेसिडेंट कंग के साथ ही चढ़ना। यंगस्यू गलत रास्ता लेकर जा रही होती है। सेक्रेटरी उसे फॉलो करता है और कहता है अब फिर तुमने गलत रास्ता ले लिया है। वो कहती है अब फिर तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। वो गिर जाती है, उसके पाँव को मोच आ जाती है। वो कहता है मेरे बैग पर आ जाओ। उसे उठाकर लेकर जाता है। उससे बहुत प्यार से बात करता है और वो पिघल जाती है। इस तरह दोनों हंसते हुए जाने लगते हैं। हारी के डैड की तबीयत बहुत ख़राब होती है, उसे अपेंडिक्स का दर्द होता है। तो प्रेसिडेंट कंग आकर उनकी मदद करता है और उन्हें एक वीआईपी रूम लेकर देता है। हारी अपने पेरेंट्स को बताती है कि मिस्टर गाय है और मेरा सुपरवाइज़र है। वो बहुत ऐसे हैरानी से देखता है कि मुझे क्या बता रही है। मिंगो हारी के घर जाता है, वही कॉन्ट्रैक्ट देखता है जो बहुत पहले साइन किया था। वो कहता है अच्छा मैं भी कहूँ ये किस तरह हो सकता है, मतलब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट के तहत साथ हैं। मिंगो आकर प्रेसिडेंट कंग से बहुत लड़ने लगता है और उसे मारता है। कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। हारी दरमियान में आ जाती है और उन दोनों को रोकती है। हारी कहती है जाओ तुम घर जाओ, हम काम पर मिलते हैं। मिंगो हारी से कहता है क्या वो तुम्हें धमकियाँ देता है। मिंगो से कहता है तुम अच्छी तरह जानती हो तुम दोनों के दरमियान में नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट कंग सेक्रेटरी को मिलने जाता है और वहाँ देखता है वो यंगस्टर्स के साथ होता है और उसे बाय कर रहा होता है। प्रेसिडेंट कंग उसे देखता ही रहता है। प्रेसिडेंट कंग कंपनी में आकर वो सेक्रेटरी को बहुत डांटता है और कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे लगा था हम लोग बहुत क्लोज़ हैं। कहते हैं नहीं, आप सारा बहुत मैसअप था, मुझे नहीं पता है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ, इसलिए नहीं बताया। फिर वो दोनों दादा से मिलने जाते हैं। प्रेसिडेंट कंग कहता है जी बोलिए क्या बात है। वो कहता है मैं एज अ दादा और इस कंपनी का प्रेसिडेंट होने के तहत तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें आज ब्लाइंड डेट पर जाना है। दादा उसे बताता है कि वो यंगस्टर्स की कज़न है। हारी खेल रही होती है, उसे चोट आती है। दूसरे लोग बात कर रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट कंग ने आज डेट पर जाना है। वो बहुत उदास होती है। प्रेसिडेंट कंग सेक्रेटरी से कहता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है दादा की बात मानने के अलावा। वो लोग खेलते हैं और हारी की टीम जीत जाती है। डायरेक्टर जो प्रेसिडेंट कंग से मिलने जाती है। हारी बहुत उदास होती है और कहती है प्रेसिडेंट कंग ने तो कहा था वो मेरे लिए कभी भी हिम्मत नहीं हारेगा और अब दूसरी डेट पर चला गया है। हारी स्टेशन पर बैठी होती है। वो कहती है कि चलो टैक्सी लेकर वो चली जाती है। प्रेसिडेंट कंग उसे कॉल करता है और कहती है तुमने तो कहा था कभी भी हिम्मत नहीं हारोगे, अब क्या हुआ। और आपको पता है मैं सारा दिन आपके मैसेजेस का इंतज़ार करती रही लेकिन आपने मुझे कोई मैसेज नहीं किया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं अब सिर्फ हम दोनों के बारे में सोचूंगी, प्लीज़ आप ब्लाइंड डेट पर ना जाएं। हारी कहती है तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे। प्रेसिडेंट कंग कहता है कुछ भी नहीं। कहता है मुझे बहुत पसंद है और तुम जेलस हो रही हो, मैं किसी दूसरी औरत के साथ क्यों ब्लाइंड डेट पर जाऊंगा, तुमने मुझे इस कदर नीचा समझ रखा है। हारी कहती है नहीं मैंने सुना था। प्रेसिडेंट कंग कहते हैं मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ। वो दोनों एक ब्रिज पर मिलते हैं। हारी कहती है I'll pay the kiss for another kiss। वो दोनों किस करते हैं और यहीं पर एपिसोड का अख्ताम होता है।